मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। कण्व वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती। उत्पल वंश का संस्थापक सदाशिव। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन। कारकोड वंश का संस्थापक विजयालय। कारकोड वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन। कारकोड वंश दुर्लभ वर्धन। चौहान वंश का वासुदेव। तुलु वंश का संस्थापक कटफिसेस। तुलु वंश का संस्थापक है तुलु वंश वीर नरसिंह। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। लाखों का दान देने वाला। भोसले वंश का संस्थापक भोसले वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। शिवाजी। भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी। सरदा एक्ट किसने पारित किया था? किस बंगाल शासक है? बंगाल थी करजन परजन में है। सरदा एक्ट किस गवर्नर के शासनकाल में पारित हुआ था? सरदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड इरविन 1930 ईस्वी में। सरदा एक्ट जो था यह था विधवा के लिए लड़की का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष। सरदा एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1930 ईस्वी में। अब लड़की के लिए विवाह का आयु 14, लड़का के लिए 18 वर्ष। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके शासनकाल में लगा? अकबर। दास प्रथा किसके शासनकाल में? दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था एलिनबरो के शासन। दास प्रथा एलिनबरो 1843 ईस्वी। 1843 ईस्वी में ही रविवार की छुट्टी मनाया जाता है एलिनबरो के समय में। 43 सती प्रथा पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। बताइए कि 57 से 71 तक के जो होता है पीरियड आवर्त पीरियड किस नाम से जाना जाता है? 57 से 71 तक एक्टेनाइट। पहले होता है लेंथेनाइट। 89 से 103 तक होता है एक्टेनाइट। बताइए कि अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अष्टक सिद्धांत रदर। अष्टक नियम किसने दिया था? रदरफोर्ड। त्रिग नियम डोवर्नियर। अष्टक नियम न्यूलैंड। अष्टक नियम जो होता है किस
किस आठ आठ तत्वक आठ आठ खकम से सजैले लेकिन कहाँ तक ये नियम लागू हुआ था, किस तत्व तक? अष्टक नियम कैल्शियम था। कैल्शियम तक, कैल्शियम तक। अच्छा आगे छे आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ ने किया था, कितने ईस्वी में? 1869 में कर ले थे। आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मेंडलीफ ने 1869 में किया था। और न्यूलैंड ने कब किया था? 1913 में। 1900। बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस का नियत मात्रा उसके आयतन के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस नियम के अनुसार? व्युत्क्रम बॉयल का नियम। बॉयल का नियम होता है स्थिर ताप पर किसी गैस का नियत मात्रा उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बॉयल का नियम। और चार्ल्स का नियम पूछेगा तो समानुपाती करेगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का नियत मात्रा उसके आयतन के समानुपाती होता है, चार्ल्स का नियम। एवोगाड्रो का नियम होता है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है। समान ताप एवं दाब पर समान मात्रा में सभी गैसों के आयतन के अणुओं की संख्या समान होता है। ये एवोगाड्रो का नियम है। बताइए कि खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। खट्टे दूध जो होता है खट्टा, किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल। सिरका और अचार में? सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर जो पीते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए कि बेकिंग पाउडर जो बनाते हैं उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर कौन? बेकिंग पाउडर ओकरा में जे Na2CO3 बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का? मतलब जैसे होता है ने एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, यही बेकिंग सोडा बनाने में बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक ना तो टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पहले जैसे टार्टरिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेट्रिक अम्ल। बताइए कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? नाम बताइए। खाने वाला सोडा NaHCO3। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? NaOH। हिंदी में क्या कहते हैं? सोडियम NaOH सोडियम ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड कि OH लगाए थे, हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा। बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है?
पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 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 बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। KNO3 होता है सूत्र। KNO3 फ़ारेनहाइट स्केल का खोज किसने किया है? फ़ारेनहाइट ने किया था। बताइए कि पीएच में पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच में पावर ऑफ पी फ्लोरेसिंग फिटिंग। बताइए। पीएच का होता है पावर ऑफ अल्कोहल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का खोज किसने किया है? सोरेंस। कब किया है? पीएच स्केल पर सोरेंस ने, पीएच स्केल के सोरेंस ने खोज किया है। सोरेंसन ने किया है 1909 ईस्वी में। 1909 पीएच स्केल का खोज सोरेंसन ने कब किया है? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। भूलना ना है किसी को। 1909 ईस्वी में। बताइए कि कांच को काटने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच को काटने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF जिसको कहते हैं, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कांच को काटने, कांच में घुलनशील होता है। दवा बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दवा 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 बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक। बिना बुझलो के जैसे नहीं दवाई नहीं खाना चाहिए। बेंजोइक अम्ल बिना बुझा हुआ दवाई नहीं खाना चाहिए। बुझा समझा समझा समझ के खाना चाहिए। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल। कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में बताना है कि कौन अम्ल का प्रबलता सबसे अधिक होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है। 3-4 का नाम बताना है। प्रबलता कुछ अम्लों जो है ने प्रबलता घटते क्रम में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रबलता सबसे अधिक होता है। बाद हो जाए सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HCl, ओकरा बाद HNO3, नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद सेट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ओकरा बाद एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। CH3COOH। बताइए कि अम्ल अम्ल पदार्थ का रंग कैसा कर देता है? नीले लिटमस को लाल अम्ल बताना है। नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? अम्ल कर देता है लाल। कैसा करता है? लाल कर देता है। लाल कर देता है। अच्छा बताना है कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घरों को चूना पोतने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और गहरा प्लास्टर बनाने में गहरा प्लास्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। दाब बढ़ने पर गैस द्रव में गैसों की विलेयता क्या होता है? दाब बढ़ने पर द्रव्यों में गैसों की विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ने से द्रव्यों में गैसों की विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। बताइए कि
किस प्रभाव के कारण प्रकाश का परिकिरणन होता है? प्रकाश का परिकिरणन। किस प्रभाव के कारण कोई कण जो है नहीं प्रकाश का, सीधा बताइए, प्रकाश का परिकिरणन किस प्रभाव के कारण होता है? प्रकाश का परिकिरणन। परिकिरणन। ठीक है बोल रहा था। टिंडल प्रभाव के कारण। टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश का परिकिरणन होता है। टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश का परिकिरणन। टिंडल। कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या कितना है? कार्बन 6। कार्बन का 6 है। बताइए कि प्राकृतिक बहुलक किसका उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक रेयॉन, नायलॉन, स्टार्च और सेल्यूलोज का। प्राकृतिक बहुलक किसका उदाहरण है? स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज का। बहुलक पूछेगा तो स्टार्च और सेल्यूलोज होगा। प्राकृतिक बहुलक स्टार्च और सेल्यूलोज का। अच्छा बताइए, प्राकृतिक प्लास्टिक किसका उदाहरण है? प्राकृतिक प्लास्टिक किसका उदाहरण है? प्राकृतिक प्लास्टिक किसका उदाहरण? लाह का। ला का। प्राकृतिक प्लास्टिक किसका उदाहरण है? ला का। और पूछेगा ला का। रबड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। रबड़, संश्लिष्ट रबड़, कार्बनिक रबड़। कितने प्रकार के पहले होते हैं रबड़? 3। रबड़ 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबड़ और संश्लिष्ट रबड़। प्राकृतिक रबड़ और संश्लिष्ट रबड़। प्राकृतिक रबड़ में किसका बहुलता होता है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ पूछेगा तब उसमें प्राकृतिक रबड़ में आइसोप्रीन की बहुलता होता है। अब पूछेगा कि प्राकृतिक रबड़ किसका उदाहरण है? तो स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है पूछेगा तो आइसोप्रीन का बहुलक। बताइए कि प्राकृतिक रबड़ को डाइस के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो उस बल्कनीकृत हो जाता है। केकरा साथ मिलाकर गर्म करबे तो जो कि प्राकृतिक रबड़ बल्कनीकृत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। कार्बन नहीं। किसके साथ मिलाया जाता है? नायलॉन। प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है जो बल्कनीकृत हो जाता है? ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नहीं है। कुछ सल्फर के साथ। सल्फर के साथ गर्म करके। प्राकृतिक रबड़ का बनाया जाता है दस्ताना, रबड़ बैंड, दस्ताना रबड़ बैंड। बताइए कि बल्कनीकृत प्रक्रिया से रबड़ बनने की खोज किसने किया है? बल्कनीकृत प्रक्रिया जो है उससे रबड़ बनाने की खोज किसने किया है? ये सब ई होगा चार्ल्स गुडियर। बल्कनीकृत प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने किया है? चार्ल्स गुडियर। बल्कनीकृत प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने किया है? चार्ल्स गुडियर। बताइए तो मुझे क्या बोले? चार्ल्स गुडियर। प्राकृतिक बल्कनीकृत प्रक्रिया से रबड़ बनाने की प्रक्रिया खोज किसने की? बल्कनीकृत प्रक्रिया से रबड़ बनाने की प्रक्रिया की खोज चार्ल्स गुडियर। गुडियर। चार्ल्स गुडियर।
चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर। बताइए कि प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है। क्या होता है प्राकृतिक रबड़? काफी मुलायम काफी मुलायम होता है। इसके कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर। कार्बन। कार्बन बन जाता है। कठोर बनाने के लिए कौन मिलाया जाता है? सल्फर का मिला ली सल्फर। सल्फर को मिलाता है। प्राकृतिक रबड़ को जब गर्म करके जो है नहीं बल्कनीकृत प्रक्रिया से जो है प्राकृतिक रबड़ को बल्कनीकृत कर जैसे नहीं बल्कनीकृत प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को गर्म करके जो है कि उसको रबड़ बनाया जाता है। रबड़ बनाए जो सल्फर मिलाएगा प्राकृतिक रबड़ कठोर करे के लिए ओकरा कठोर कार्बन मिलाए है प्राकृतिक रबड़ में। बोलिए आपको पढ़ाई करने में कैसा लग रहा है? पूछिए रहे आप पूछिए। बोलिए बोलिए पढ़ाई करने में कैसा लगता है? पूछिए। पूछता है कि मैथ्स नहीं। दूध से दही बनना कौन सा उदाहरण है? दूध से दही बनना किण्वन किण्वन का उदाहरण है। दूध से दही बनना किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण है। बताइए कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन है? नायलॉन। नायलॉन। इसका निर्माण कब हुआ है? कमेंट करम भी लगे बारी पढ़ाई पूछता है मैंने किसी कमेंट में भी लगता है भारी तो चलते लागू। बताइए कि वे ठोस पदार्थ जिसका लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कौन से? वे श्रृंखला युक्त ठोस पदार्थ जिसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेसे। रेसा कहीं कहते हैं रेसा। बताइए कि ठोस को जब ठोस कपूर को बाष्प में बदल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। 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 सब्लिमेशन। 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 ठोस को सीधा गैस में। बताइए पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या में। ऑक्टेन द्वारा व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया नहीं जाता ऑक्टेन संख्या में व्यक्त किया जाता है पेट्रोल की गुणवत्ता संख्या। बताया कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पेट्रोल के विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? उसमें ऑप्शन दे बताए। ऑप्शन पेट्रोल को विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन दे बता दीजिए। ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब क्या मिलाया जाता है पेट्रोल के गुणवत्ता बनाने के लिए? उसमें ऑप्शन 1 नंबर पॉरफिन, 2 नंबर ग्लिसरॉल, 4 नंबर ग्लाइकोल, 3 नंबर 4 नंबर टेट्राएथिल। शीशा मिलाया जाता है। टेट्राएथिल का शीशा मिलाया जाता है पेट्रोल को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, विस्फोटक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल शीशा मिलाया जाता है।
एथिल शीशा मिलाया था। टेट्राएथिल शीशा पेट्रोल मिलाया। की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन ब्यूटेन एलपीजी रो हम्म, ब्यूटेन ब्यूटेन। ब्यूटेन धान के खेत में कौन सा गैस? मीथेन ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछे नहीं पूछता है। एक तो कौन क्वेश्चन पूछ ले लेता है मैं, एक तो और सबसे वाला चलिए ये एक तो तो कुछ नहीं था एक आठ तो पूरा होला ये खाता के हमरा इसको रहल है 10 ठो क्वेश्चन जो एग्जाम में होला जो दे रही विद्यार्थी के हौले क्वेश्चन था हौले क्वेश्चन था एकदम पूरा हौले था जान 10 ठो जो नहीं क्वेश्चन था 10 ठो जने के लिए ढेरी में सोचे 10 ठो होला दे हौले नहीं एक ठो आदमी चले नहीं मैं की कहला कि हम 2 महीना पढ़ लिए तो 30 क्वेश्चन बना दिए तो 11 आदमी चले मैं कल के कि तो जो अगर तुझे सालों भर पढ़ दिया तो 30 सालों भर पढ़ती हो तो 30 बनती हो ये वो बात जरूरी है 2 साल पढ़ती है तो 40 तो बनती है। हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है मैं नहीं कैसे? 5 साल एक दिन कहले कि बस करियर में हमरा बेटा खाली पढ़बे नहीं कर लेके न जब पढ़ती है तो डेरी नंबर न नहीं तो खाली केला ही रे क्या पढ़ता हूँ नहीं रे पढ़े में मेहनत लगी है ना पढ़ रखा ही के नहीं बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में गैस उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में अशुद्ध के रूप में किया गया था। मास्टर गैस का उपयोग किया गया था अशुद्ध के रूप में। अशुद्ध के रूप में आंसू गैस अशुद्ध के रूप में। बताइए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर इस्तेमाल किसमें होता है? रासायनिक किरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादा उपयोग किसमें होता है? ज्यादा उपयोग क्लोरोफार्म सूर्य से आने वाले किरण को किसमें इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में CFC बताइए बूट स्पीड किसे कहते हैं? मतलब पीने वाला शराब बूट स्पीड। अल्कोहल किस अल्कोहल को? एथिल अल्कोहल या मेथिल और अल्कोहल? एकरा कहै छै कि एथिल अल्कोहल एथाइल अल्कोहल एथाइल बूट स्पीड दिया है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल पिए वाला नहीं है जी मेथिल अल्कोहल पिए ना है बूट स्पीड तो किसको कहते हैं? ये- बूट स्पीड पिए वाला अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बूट स्पीड मेथिल अल्कोहल को कहते हैं। पिए नहीं जगह कहता है कि एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पादन इथाइल अल्कोहल होता है। पीने वाला होता है इथाइल अल्कोहल और बूट स्पीड होता है मेथिल अल्कोहल। खमीर का आखिरी उत्पादन इथाइल अल्कोहल। आइडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधक प्रतिरोधी के रूप में। प्रतिरोधी के आइडोफार्म का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। रेड लाइट में कौन सा गैस? ब्यूटेन कौन में ब्यूटेन ग्रेट। सिगरेट लाइट में लाइटर लाइट में किसी फलों का फल जैसे न ओकरा मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज के कारण।
चुंबकीय पदार्थ कौन कौन सा होता है बताइए। चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय और अनुचुंबकीय प्लेटिनियम, क्रोमियम, हाँ। सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और पोटेशियम। और लोहा चुंबकीय पदार्थ लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इस्पात। लोहा कोबाल्ट लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इस्पात। बताइए जल गैस का सूत्र। आपको बताना है प्रतीक चुंबकीय पदार्थ के नाम कमेंट में कि प्रतीक चुंबकीय पदार्थ क्या क्या होता है। प्रतीक चुंबकीय पदार्थ क्या, प्रतीक चुंबकीय पदार्थ कमेंट में प्रतीक चुंबकीय पदार्थ का नाम बताना है। 4-7 ठो 5 छोटो का 2 ठो याद रखिएगा तो उधर छोड़िए। 20 में तंटे भी तुम बाजा। सब बताइए कमेंट में बताइए। बता दूसरा क्वेश्चन कमेंट में टाइप करना पड़ता है। टाइप करना पड़ा। टाइप करते लिखते तो याद हो नहीं तो। जो ज्यादा विद्वान है वो बताइए जल गैस का सूत्र। CO प्लस H2 CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? जल गैस को और किस नाम से जाना जाता है? वाटर गैस। वाटर गैस तो कहते हैं, इसका और किस नाम से जाना जाता है? जल गैस को कहता है प्रोड्यूसर गैस। भाप अहंकार गैस। भाप अहंकार गैस। जल गैस को भाप अहंकार गैस कहा जाता है। बताइए कि सबसे ज्यादा सुचालक तत्व का नाम। चांदी तांबा उसके बाद चांदी, तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, टंगस्टन, एल्युमिनियम का टंगस्टन। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच हैं। जीवाणु खोज कर दिल्ली में अपना जीवाणु का खोज। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच हैं। पादप क्रिया विज्ञान के पिता में कौन है? पादप क्रिया विज्ञान के पिता स्टीफन हेल्स। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेशिया ओर्नाल्डी। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल लोडेसिया। छोटा। सबसे हल्की कास्ट ओक्रोमो लागोसम। सबसे कठोर कास्ट हार्विकिया वाइनेका। सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर। सबसे बड़ा स्तनी नीली व्हेल। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे छोटा कपी गिब्बन। सबसे बड़ा कपी सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे छोटा कपी गिब्बन। सबसे आदि मोलस्का कीटोडर्मा। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं ये हिप्पोक्रेटस।
हिप्पोक्रेटस। और उत्परिवर्तनवाद किसने दिया है? वांगोडो ब्रिज। आधुनिक भ्रूणकी के जनक कौन है? आधुनिक भ्रूणकी के जनक इवान वेयर। इवान वेयर। इवान वेयर। और सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र कौन है? सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र, सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र कौन सा है? ट्रिलियम। आप लोग अगर इस बुक का PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी, सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी स्पाइनीडेल्स सिप्टस। सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी कौन जगह है? तेज उड़ने वाले पक्षी, सबसे तेज कौन पक्षी है? स्पाइनीडेल्ट। सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी स्तनी है क्या? ये अस्थि हड्डी फीमर। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका लिख दे, कोशिका नहीं लिख। तंत्रिका। सबसे संसार का पूछेगा नहीं तो तंत्रिका। विटामिन बी का खोज किसने किया है? विटामिन बी का खोज आविष्कार करता मैकुलन। एयर बीज मैकुलन, बीर भी मैकुलन, सी होलकट, डी हॉकिंस। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? नदी बागवानी से। किससे? बागवानी से। छोटी माता रोग में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? टीका रूबेला वैक्सीन दिया जाता है। टीबी में किसका टीका दिया जाता है? BCG का। टीबी में BCG का। टाइफाइड में टाइफाइड वैक्सीन दिया जाता है। और अच्छे डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी में किसका टीका दिया जाता है? डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी, पर्टुसिस बोले छे। डी से होले डिप्थीरिया, पी से होले पर्टुसिस, टी से होले टेटनस, की होले DPT का टीका दे छे। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, यानी कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस में केकरो टीका दे छे? DPT का टीका दे छे। खसरा में केकरो टीका दे छे? MR मम्स वैक्सीन। पोलियो भी वैक्सीन दे छे। जर्मन खसरा में दे रूबेला वैक्सीन। जर्मन खसरा, छोटी माता में रूबेला वैक्सीन। घोड़ा रो जीवन काल कते है? 27 वर्ष। 27। ऊँट रो 20 वर्ष, घोड़ा 27 वर्ष। घोड़ा से बैठे नहीं, सुते बैठी जाए तो सुता घोलटी जाए, और जब बैठता हो तो घोलटी जाए एकदम पूरा टंग चिल्लाए। टंग के ये मुड़े ना है, मुड़े कंधा जोड़ी रही, खड़े रात तो खड़े रहे। अरे बाल आदमी आए लबा चल गई। बैठते आते लेकिन कभी नहीं बैठता था। नहीं बेटे, बड़ा बैठले तो बोले मरले। हाँ, ज़्यादा लोडिंग ओवरलोडिंग दे नहीं चंग से बैठिए नहीं बेटे कहे कि हो जे जैसे नहीं कौन वैष्णो धाम जे चढ़ी जे गधा नहीं का बहुत बड़ा आदमी घोड़ा नहीं के ना खाए नहीं दे यार, खूब मारे नहीं चढ़ पर आदमी बैठा दे बैठाए ना। नेपाल का आदमी कहीं जमा वैष्णो जान चाहे नेपाल आदमी का पीठी बैठा रहे आदमी का लग जाए। और जे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फिल्म बने ले एवं केरा माता
बद्रीनाथ कौन से लग जाए लीजिए पिठिया पे लग जाए आदमी के वेट हो गधा नहीं घोड़ा नहीं खाए ना दे एकदम पूरा टंग एकदम पूरा बीमार रह जाए ओकरा बैठा दे आदमी के नहीं चढ़े खूब मरे आदमी भी आदमी के हो जाए और तो ना डलिया बना ली माथा में बताना है क्या प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है दूरी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्न किसका ऐसा इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण ये सब फटाफट जवाब आना चाहिए उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है उद्योग में शक्ति की इकाई उद्योग में शक्ति की इकाई नहीं अश्व शक्ति उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति संवेग की इकाई क्या होता है और केजी मीटर पर सेकेंड केजी मीटर पर सेकंड ना होता है संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान द्रव्यमान केजी होला है और वेग होला है मीटर पर सेकेंड संवेग बराबर की सूत्र है जी वेग गुना द्रव्यमान द्रव्यमान का केजी होला है और द्रव्यमान रो केजी होला वेग रो की होते मीटर पर सेकेंड केजी मीटर पर सेकेंड संवेग बराबर यानी कि सूत्र याद रहे तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग नहीं तो संवेग बराबर ऐसे तो कली बना दे ठीक बड़ी जी का मान बताइए बड़ी जी का कौन है छोटी जी का होता है 9.8 9 बड़ी जगह 6.022 6.67 6.67 गुना अथी न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर 6.67 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर 6.67 न्यूटन पर 11 -11 न्यूटन मीटर मीटर प्रति केजी स्क्वायर शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है समान गति होता है समान बल होता है समान त्वरण होता है समान कोई नहीं समान त्वरण होता है समान त्वरण त्वरण होता है गति गिरता समान त्वरण से एक संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है संवेग को वेग गुना द्रव्यमान वेग गुना द्रव्यमान व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है जड़त्व किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है घर्षण समय गति गति या गति गति दोनों के ऑप्शन गति के कारण वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि होते हैं गतिज ऊर्जा में यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा वस्तु का विस्थापन शून्य होगा सही बात की गलत विस्थापन भी शून्य होगा दूरी शून्य होगा विस्थापन भी शून्य होगा दूरी होने पर विस्थापन शून्य होगा विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण वेग विस्थापन के परिवर्तन ब्राउनी गति की खोज किसने किया है ब्राउनी न्यूटन ब्राउन जॉन ब्राउन या मेंडल ब्राउन या रॉबर्ट ब्राउनी गति की खोज रॉबर्ट ने किया है रॉबर्ट ने ब्राउनी गति कैसा चलता है जो खोज किया रॉबर्ट ब्राउन किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो वेग का सिर्फ दिशा नियत हो वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है जब सिर्फ जो है वेग का सिर्फ मान नियत हो कि वेग का सिर्फ दिशा नियत हो वेग का जब मान और दिशा दोनों नियत हो तो पिंड का वेग समरूप कहा जाता है पिंड का वेग समरूप तब कहा जाता है जब जो है वेग का मान
और दिशा दोनों नियत हो तो उसे जो है पिंड का संवेग समरूप कहा जाता है। तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होते हैं, एक समान त्वरण हो, एक वृत्त पर चल रहा हो, एक में परिवर्तनीय त्वरण हो या शून्य त्वरण हो। जब शून्य त्वरण होगा तब तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का वेग समरूप है या त्वरण समरूप है, वेग शून्य है या त्वरण ऋणात्मक है, वेग समरूप है। वेग समरूप। बताइए कि ताप बढ़ने पर सामान्यतः अपवर्तनांक बढ़ता है कि घटता है? ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। तो ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का लाल रंग का। बताइए बर्ड फ्लू का सूत्र किस वायरस के कारण? बर्ड फ्लू जो होता है किस वायरस के कारण? बर्ड फ्लू तो वायरस रनो मुर्गी तो रही जो हुई बर्ड फ्लू होता है, जैसे होता है N1 H1 H1N1 हाँ क्या कॉमन है? H5N1 HN5H1 पहले होता है बर्ड फ्लू जिसका सूत्र होता है H5N1। एक होता है स्वाइन फ्लू H1N1। स्वैंग बोलेगा सब समान, स्वैंग मतलब सब समान। H1N1। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होते हैं? पिंड की मात्रा के, गिरने के समय के वर्ग के या गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग ना गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। वेग और विस्थापन और त्वरण। स्थिति और समय के बीच स्थिति और समय की स्थिति। निम्नलिखित कौन सी मात्रा चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है? वेग। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? द्वितीय समीकरण S बराबर v बराबर u प्लस at। पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है? S बराबर 2a ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बराबर 2s। तीसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। v बराबर u पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। s बराबर v स्क्वायर प्लस 2s। s बराबर v स्क्वायर प्लस 2s। किसी वाहन की गति मापक यंत्र बताता है, उसकी क्या बताता है? बताइए पहला समीकरण क्या है? तत्क्षणिक चाल। पहला v बराबर u प्लस at। पहला v बराबर u प्लस 80। v बराबर u प्लस 80। दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at ut प्लस हाफ
दूसरा और तीसरा समीकरण बी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। हिला ही नहीं ना तो कर करेगा तरह। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। सरल रेखा, वक्ररेखा, एक समान अब अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक प्रस्तुत किया? सापेक्षता है क्या? अपेक्षिता या सापेक्षता? आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन। टेस्टिंग नॉमरिकल बने तो नानी आदविस्त बोलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति को शक्ति कार्य करने की ऊर्जा दर का- को शक्ति कहते हैं। दर को शक्ति कहते हैं, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दर को शक्ति कहते हैं। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? कोई ऋणात्मक कार्य होते हैं। ऋणात्मक कार्य में के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ऋणात्मक कार्य पे 180 डिग्री। 80 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री पे जाते तो धनात्मक। किसने न तो बनाया किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। शक्ति, वेग, गतिज ऊर्जा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित किया जाता है। उष्मागति का प्रथम नियम है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऊर्जा प्लवन बल का परिणाम तरल पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर, घनत्व, तापमान पर या आयतन पर। प्लवन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। दाब का विमा सूत्र क्या होता है? mLT पर -2 m L पर पावर -1 T पर पावर -2। दाब m L पर पावर -1 T पर पावर -2। किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? कार्क, बर्फ, लोहे की कील या थर्मोकोल? बर्फ रोजना हुआ पर जल के घनत्व से अधिक होता है। कार्क, बर्फ, लोहे की कील, थर्मोकोल? लोहे की कील जल से अधिक घनत्व होता है। थर्मोकोल थर्मोकोल तो बर्फ पानी तत्व थर्मोकोल बर्फ से हेलियस थे को हेलियस थे। जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, यानी कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। ठोस, द्रव, गैस, वाष्प। ठोस उसमें जो है ना स्पेस बहुत कम होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लेक्टोमीटर या ओडोमीटर? ओडोमीटर जो है अपने सिद्धांत पर आधारित नहीं है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वस्तुमान, बल, दाब या क्षेत्रफल? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? दाब। बताइए कि SI पद्धति बताइए कि SI पद्धति माप तौल पद्धति को कहाँ से स्वीकार किया गया था?
मोपतौल की पद्धति है नहीं ऐसा पद्धति। कहाँ से स्वीकार किया गया था? मोपतौल इंग्लैंड से। महाधिवेशन में स्वीकार, किस महाधिवेशन में स्वीकार किया गया था? जेनेवा में हुआ था। जेनेवा में महाधिवेशन हुआ था 1967 ईस्वी में, जो स्वीकार किया गया था ऐसा पद्धति, मोपतौल की पद्धति। बताइए कि मूल मात्रक की संख्या कितना होता है? 7 तो बताइए कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक? एम्पियर। एम्पियर। ज्योति तीव्रता का? कैंडेला। उसके बाद पदार्थ की मात्रा का? मोल। ऐसा पद्धति में सहायक मात्रा कितना होता है? 2। कौन कौन? रेडियन और रेडियन और स्टेरेडियन नहीं होता है। ठोस कौन? ऐसा ही मात्रक उसका होता है, रेडियन और स्टेरेडियन। होता है रेडियन और ठोस कौन? समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का होता है रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। समतल कौन? घन कोण होता है। लगभग किस तापमान में पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन डैश के द्वारा होता है। फिजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा होता है? रासायनिक ऊर्जा, बेरिंग फील्ड या तापमान या दाब के द्वारा? फिजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन दाब के द्वारा होता है। बताइए कि कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? सूत्र कोणीय संवेग रैखिक चाल गुना त्रिज्या। कोणीय संवेग बराबर होता त्रिज्या जड़त आघूर्ण गुना कोणीय वेग। कोणीय संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? जड़त आघूर्ण गुना कोणीय वेग। जड़त कोणीय संवेग बराबर सूत्र होता है जड़त आघूर्ण गुना कोणीय वेग। या तो पूछ देगा जड़त आघूर्ण बराबर भी एक सूत्र होता है, कुछ ना होता है। द्रव्यमान गुना क्षेत्रफल। कोणीय संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? जड़त आघूर्ण गुना कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर जड़त आघूर्ण गुना कोणीय वेग। यही तो याद रखना है। जड़त आघूर्ण वही कोणीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। जड़त आघूर्ण गुना कोणीय वेग। द्रव्यमान होते जाता है। कुछ भी नहीं, लेकिन मच्छर मारो, पढ़ाई करो। न्यूटन ने फिर क्या पुस्तक कब लिखा था? 1787। इसमें दिया है 1687 है, लेकिन इसमें 86 दिया। 86 से कोई भूली गलत। 1687 या 86-87 क्या पुस्तक। बताइए कि किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? किस नियम, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो कहा जाए जड़त्व का नियम कहते हैं? पहला नियम को न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम? पहला नियम को गैलीलियो का नियम। पहला नियम को न्यूटन के। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बल की परिभाषा न्यूटन की किस गति के नियम में मिलता है? सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? पहला नियम में होता है। बल की परिभाषा मिलता है। बल की परिभाषा पहला नियम में, न्यूटन के पहला नियम। बल की परिभाषा मिलता है। बल व्यंजक प्राप्त होता है दूसरे नियम। बल व्यंजक बराबर में E बराबर mc स्क्वायर। रॉकेट को उड़ने में
घंटों की घड़ी खींचना, नाव को किनारे पर कूदना का नियम के अनुसार। न्यूटन के तृतीय तृतीय नियम। बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। बंदूक से गोली छोड़। तृतीय नियम। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? काला। काला, उजला, काला। 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 सौर कुकर है, कुकर ना है, गैस कुकर ना है, सौर कुकर। सौर कुकर उजला। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक द्रव बढ़ेगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाएगा। घटता है, गलनांक घटता है दाब बढ़ने से बर्फ से। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता। अपद्रव्य मिलाने गलनांक घटे छै, अपद्रव्य मिले औषधि मिलेला पर गलनांक घटे छै। अपद्रव्य मिलाने से गलनांक घट जाता है। पानी का त्रिनात्मक बिंदु क्या होता है? पानी का त्रिनुनात्मक बिंदु क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? इसका होता है जो है 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन की कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? 4 डिग्री। 0 डिग्री। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है कैलोरी प्रति ग्राम? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 336 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 336 कैलोरी। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं? ब्लैक बॉडी इधर का पूछिए, इधर का फिजिक्स से सब्जेक्टिव कार्ड नहीं रहता, ऑब्जेक्टिव का इधर का पूछो। सब्जेक्टिव अगर हम क्वेश्चन है ना जी, पंचम क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बजाय पड़े जे ना करते मुश्किल से बात नहीं रही कुछ औला नहीं पसंद कुछ और जन लो। ठोस की शुद्धता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, हिमांक बिंदु। ठोस रो गलनांक। ठोस की शुद्धता जो है गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारण प्राप्त किया जाता है। बताइए कि संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन के दर को त्वरण साथ ही एक ठो जी होई थी। संवेग में परिवर्तन के दर को आवेग कहते हैं। आवेग है नहीं, संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। त्वरण ज्ञात करे लिए कौन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा? त्वरण कैसा ज्ञात करें? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला वेग में लास्ट वाला वेग घटा है नहीं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग बटे प्रारंभिक वेग बटे समय। वेग में परिवर्तन नहीं। कितना समय मिला त्वरण कितना? किलोवाट घंटा किसका इकाई है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, ये तो है इकाई ऊर्जा का या तो कार्य का भी। कार्य ऊर्जा का। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है?
रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, आयाम बढ़ने से, तरंगदैर्घ्य बढ़ने से, आवृत्ति बढ़ने से या पिच बढ़ने से। रेडियो द्वारा उत्पन्न ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। बिहार दरोगा 2020 का क्वेश्चन है। बताइए कि जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है? वो ध्रुव पर। मतलब न्यूनतम विश्वत रेखा विश्वत रेखा या भूमध्य भूमध्य रेखा सबसे कम के नहीं, तो सबसे कम वही हो गया भूमध्य रेखा विश्वत रेखा। बताइए कि जी का पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घटता है और पृथ्वी का घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ता है। कहाँ पर शून्य होता है जी का मान? भूमध्य विश्वत रेखा विश्वत रेखा अब तो न्यूनतम होता है, शून्य कहाँ पर होता है? शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। यदि पृथ्वी अपना वर्तमान गति से कितना गुना अधिक गति से घूर्णन कर चालू कर देगा कि भूमध्य रेखा पर रखे वस्तु का मान शून्य हो जाएगा। 17 गुना या तो 16.66। बतावा कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकंड। पृथ्वी वायु का निरपेक्ष आवर्तनांक कितना होता है? बताए छन अभी पृथ्वी रहे छे पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य रो 111 सूर्य तो पलायन वेग 111 सूर्य 42 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा रो 111। पृथ्वी पर से कोई वस्तु फेंके 111 किलोमीटर से। चंद्रमा 111 ना पृथ्वी से फेंके जे ऊपर। पृथ्वी पलायन वेग होले 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और चंद्रमा सूर्य रो कता 42 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य रो चंद्रमा रो 2.3 चंद्रमा पलायन वेग होले। कोई वस्तु जो फेंकबे हम कितना स्पीड में फेंकबे हमरा वस्तु पर रही पृथ्वी 1 घंटा में 1 सेकंड में 11 किलोमीटर वेग प्राप्त करना चाहिए, उतना ताकत से फेंकते तब वस्तु में 1 सेकंड में 11.2 वही जो फेंके जो नहीं देखे जाए रॉकेट से अंतरिक्ष में रॉकेट नहीं होता सर हाउ जे अंतरिक्ष में ले जाए हम उतना नीचे से ईंधन दे छै ईंधन तक ले जाए ओकरा थोड़ा हो करे छै और बहुत धीरे धीरे ईंधन मतलब पहले निर्वात में ओकरा भेज दे सीधे न ऊपर ले न नीचे थोड़ा दूर ऊपर जाए छै ओकरा बाद फिर चक्कर काटे लगे छै इससे तो वजन तो 8-10 टन होई बहुत ज्यादा तो धीरे धीरे गिर लो जाए इतना वजन लग जाना 8-10 टन नेंगा शोक मंडल में गेले आधा कब तक गिरा है स्पेस एक्स न बनेला जे मास पहुंचाए कोनो लौटी जाय छै रा एकरा नहीं तभी बना जे भारत कि धीरे चल जाए चल ले लौटे कोई कमी नहीं जाए छै त रास्ता में सब मन गिरेला जापान ना कि चीना के बनेला 7 दिन में पहुंचा देले चंद्रमा के रुसियाना और फेल हो गेल रुसियाना 7 दिन में पहुंचा मई ध्रुव अब जल्दी दक्षिण ध्रुव न रहा ओकरो फेल हो गेल उतना जल्दी करे लेके न भारत में सोचे लगले अब हमरा पहले लगे चलो फेल बोला अरे उतना जल्दी में बनेले होता है नहीं बनाए प्रस्ताव तो पहले ही नहीं कर लेता जल्दी तब ये भारत रो पहले से चलता होते देखला होते कि ना भेजल एकरो न्यूज ओकरा गेल होते तबे में बनना नहीं पता जल्दी बनाए ये रूस से ऐसा भारत का पहला संबंध एकनी को इंटरनेशनल में कोई केकरो दोस्त ना होय छै जेकरा जन्ने से लाभ मिले जो ओकरे दोस्ती करे छै जे याद कि भारत को जो ओकरा झगड़ा में नहीं बोला याद देखे छै कुछ नया पति नहीं सो रूस का झगड़ा में भारत बोलबे करते की मतलब छै ओकरा से नहीं लड़ा पड़ते
जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम पर क्या होगा? ऋण की धन? रेशम पर ऋण, रेशम पर ऋण होगा। कांच पर धन। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, आवेश। विद्युत वाहक बल। वह बल जो विद्युत धारा को चलाता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है? किसी वस्तु का भार वायु में, जल में, हीलियम में, निर्वात में। निर्वात में। निर्वात में एकदम। इकसठवां संविधान संशोधन में की कहलाई की है? 61वां साउथ पे ले ले भाई। मतदाता के लिए 21 से घटाकर 18 कर दिया गया 1989 61वां संविधान संशोधन में।